स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं फुल एंड फाइनल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। एक अहम खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं। जनता के साथ मिलकर इस बार डबल इंजन सरकार की विदाई तय। अखिलेश यादव ने कहा योगी आदित्यनाथ के दलित के घर खाना खा लेने पर बोले अखिलेश योगी ने साबुन शैंपू भिजवाए, दलित के घर बेमन से खाना खा रहे थे। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा लेकिन गुजरात के लोगों को वापस भेजें, कहा अखिलेश ने। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। तो ये आप देख रहे हैं अखिलेश यादव हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी पर और उन्होंने ये कहा कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी यहां उसकी सरकार, उसके बीच में टकराहट लगातार चलती रही और उसका नतीजा है कि गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर उन्होंने खुद ही उनको गोरखपुर भिजवा दिया है तो हम इंश्योर करेंगे और जनता की वो वहां से बाहर ना आए। लेकिन इधर कई बातों पर हमलावर हुए अखिलेश यादव। आप देख रहे हैं जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं मतदान के, वैसे वैसे एक दूसरे पर हमले। खास तौर से समाजवादी पार्टी ज्यादा आक्रामक है। मनीष यादव हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका लब्बो लुआब, इसका असर। मनीष आपको आवाज आ रही है मेरी? मनीष यादव मुझे सुन पाए? इंश्योर कीजिए। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें जो अभी तक हमको दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी है उसी को आमने सामने खड़ा कर दिया अखिलेश यादव ने। और साथ में ये भी कहा कि ये दलित के साथ खाना खाना दिखावा है। असर क्या देखा आपने, रिएक्शंस क्या देखे आपने? लगातार हमलावर हैं और ये देखिए अखिलेश लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार के नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, पटरी पर नहीं बैठ रहा है। अयोध्या से चुनाव लड़ने की कोशिश वो कर रहे थे लेकिन उन्हें गोरखपुर भेज दिया गया। मतलब सीएम चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उन्हें मनचाही सीट नहीं मिली है। तो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी ओर अखिलेश यादव बराबर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। साथ ही अपने गुणा गणित को सेट करने में भी जुड़े हुए हैं। जाति गोलबंदी का समीकरण आज फिर दुरुस्त करने की कोशिश की। दारा सिंह चौहान जैसे पिछले नेता को अपने साथ लेकर आए हैं, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनाया। अपना दल के एक विधायक हैं आर के वर्मा, जो काफी दिन पहले अपना दल को बाय बाय कह चुके हैं, उन्हें भी समाजवादी पार्टी में आज शामिल अखिलेश यादव ने कराया है। तो लगातार जो पिछड़ों का मनीष, लेकिन इसी में एक अहम बात नोटिस की गई, वो ये की गई कि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम त्याग कर रहे हैं, सबको साथ ला रहे हैं और जिनको साथ ला रहे हैं उनको भी ये त्याग करना पड़ेगा। मतलब क्या साफ दिखाई दे रहा है कि अकोमोडेट करना सीटों के हिसाब से उनके लिए मुश्किल हो रहा है क्या? मैं आगे आपके पास लौटूंगा तो आपसे इस बारे में बात करूंगा। लेकिन अनिला सिंह हमारे साथ इस बीच जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी बात कहने के लिए। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा जो कि दलित चिंतक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। और अभिषेक उपाध्याय हमको ज्वाइन कर रहे हैं और मनीष यादव से हम मुखातिब हैं ही। जितेंद्र भाटी भी हमको ज्वाइन करेंगे और लखनऊ से आप देख रहे हैं हमारे संवाददाताओं की फौज और साथ में हमारे ये मेहमान, इनके साथ बातचीत होगी। लेकिन ये बात जो मैं समझना चाह रहा हूं, अब ये लेकर अभिषेक के पास जरूर मैं जल्दी से जाना चाहूंगा। अभिषेक, क्या समायोजन सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है क्या समाजवादी पार्टी में? आज ये बात सतह पर आई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल, देखिए, और ये बात आज नहीं बल्कि कल आई थी सामने। कल ही हमने उनसे, अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि अभी और कितने, तो उन्होंने कहा अब नहीं है, अब हम किसी को नहीं ला रहे हैं, वो निश्चिंत हो जाएं। और अंदर की कहानी यही है कि अब दिक्कतें आ रही, दिक्कतें ये आ रही कि जो पहले से सहयोगी हैं उनकी अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए। जो आए हैं, समय प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, सबके अपने अपने कोटे हैं, उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जाए। और डर ये है कि कहीं ये बंगाल एक्सपेरिमेंट ना हो जाए, जो बंगाल में बीजेपी के साथ हुआ था कि टीएमसी से लोगों को ले लिया और अपना काडर नाराज हो गया। तो
तो अखिलेश यादव एक लेवल तक यहाँ आने के बाद उनको लग रहा है इसके आगे रिस्की हो सकता है। जो मैसेज जाना था वो मैसेज चला गया है और इस मामले को अब यहीं रोक देना चाहिए। जी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।